ये क्या हो रहा है? तो ऐसा होता है कि जब कभी आप पीसीबी के ऊपर काम कर रहे हों और आप उसको फ्रीली इस तरह से पकड़ के काम करने की कोशिश करें तो ये मूव करता है। मूव करने की वजह से आपके एक तो काम में डिस्टर्बेंस आती है, दूसरा ये कि आप फिर अच्छे से सोल्डरिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं। ऑलरेडी जो है वो मार्केट में हमारे पास इस तरह के थर्ड हैंड पार्टी जो है वो होल्डर मिलते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इस पीसीबी में इसको पकड़ने के लिए, मिसाल के तौर पे अब हमने ये वाली पोजीशन बनानी है। इस तरह से अगर बनाएंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे ये देखें 3 जो है वो कैपेसिटर मौजूद हैं, तो फिर तो हम इसको इस पे पकड़ लेंगे आसानी से। तो देखिए मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ। तो ये अच्छी पोजीशन बन गई है, लेकिन क्या होगा कि जब हम इस तरफ काम करेंगे तो ये मसले मसाइल हमारे पास रहेंगे। आज की वीडियो में हम यही सब काम करेंगे कि इसी होल्डर को हम एक्सटेंड करेंगे और इसमें मॉडिफिकेशन करके पीसीबीज को, खास तौर पर सब बड़े पीसीबी जो हैं उनको होल्ड करने के लिए सिस्टम बनाएंगे। अब ये राड जो है वो हमारे पास रेडी हो चुके हैं, तो इसको असेंबल कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये 6 mm का राड है, ज़्यादातर इसी साइज़ में ये आते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो साइज़ लेना चाहें वो ले सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो इसका सेंटर कर लेते हैं और इसको टाइट कर देते हैं। इसी तरह से इसके बाद इसको इस होल्डर के स्टैंड में डाल देते हैं और टाइट कर देते हैं। होल्ड हो गया। अब इसके बाद जो है वो इसकी दोनों क्लिप्स को जो है यहाँ पे टाइट कर देते हैं। आप देखें जी, स्टैंड जो है हमारे पास काफ़ी बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है। तो क्या अब ये बेहतर तरीके से जो है वो परफॉर्मेंस दे पाएगा कि नहीं, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो ये हमारे पास बेस है कैपेसिटर्स की, इसको यूज़ करते हुए देखते हैं कि क्या पहले से इसमें कुछ फ़र्क आया है कि नहीं आया। तो पकड़ लेते हैं, इसको नज़दीक करना होगा पर मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। ये हो गया और ये हो गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई है। देखें इसकी मूवमेंट जो है वो पहले से काफ़ी सही हो गई है, लेकिन अभी भी इसमें एक कमी मौजूद है। मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। देखें जी, अगर आपका हाथ लगता है तो ये पीछे की तरफ आती है जगह, तो इसका मतलब है कि ये जो इसका स्टैंड है ये ठीक नहीं है, तो इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। अब इस चीज़ को कवर करने के लिए हम जो है वो इस वुड का इस्तेमाल करेंगे और इसके ऊपर इसको रख देंगे। तो क्या ये ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं जी, ये ठीक नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑलरेडी मैंने इसके लिए एक क्लिप बनाया हुआ है। देखें ये रहा वो क्लिप जो मैंने सेट किया हुआ है। तो इसको क्या करते हैं, इसकी जगह पे इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो आप भी अगर बनाना चाहें तो इस तरह से क्लिप बना लें। अब इस मकसद के लिए देखें मैंने यहाँ पे 2 होल कर दिए हैं, 2 होल कर दिए हैं और इसको यहाँ पे रख देते हैं और जल्दी जल्दी से इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं इसके क्लिप को। आप देख सकते हैं कि इस बेस की वजह से इसके हिलने की पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी होगी इस साइड से, लेकिन अगर इस साइड से देखा जाए तो थोड़ा सा डाउट है। तो अब इस साइड की पोजीशन को भी क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे पास ये कैपेसिटर मौजूद ना होते तो फिर ये पकड़ना और इसको होल्ड करना बहुत मुश्किल काम था। तो उसके लिए भी हम अभी सेटिंग कर लेते हैं यहाँ पे।
अब ये कुछ पार्ट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे रेडी किए हैं। तो इसके लिए एक ले लेंगे एलिगेटर क्लिप जो है वो ले लेंगे। तो ये आम मार्केट में मिल जाता है। तो इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, इसमें से बाहर निकाल लेते हैं। और ये देखिए जी बाहर आ गया। अब यहाँ पर जो है वो सबसे पहले इसी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो देखें ये पीछे से खाली होता है, बैक साइड जो है इसकी, ये देख सकते हैं आप कि ये बिल्कुल खाली होती है। तो अब इसको हमने क्या करना है कि भरना है। तो भरने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर एक पिन का इस्तेमाल करेंगे। देखें ये वाली पिन मैंने ले ली है। इस तरह से पिन लेके और फिर जो है वो इसको इसके अंदर रख लेंगे ऐसे। ये देखें जी, तो मैंने इसको काफ़ी लंबा बनाया ताकि ये मजबूत हो जाए। और इसको यहाँ पे कर देते हैं और इस तरह से इसको अब ऊपर से बंद कर देते हैं। तो देखें अब ये पिन जो है इसके अंदर चली गई है। अब जब हम इसको टाइट करेंगे तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और ये जो है वो होल्ड इसका अच्छा आ जाएगा। अगर हम इस तरह नहीं करते हैं और डायरेक्टली इसको लगा देते हैं तो ये पचक जाएगा, चिपक जाएगा, इनके अंदर घुस जाएगा और ये कमज़ोर रहेगा और जल्दी टूट जाएगा। अब ये देखें ये काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमने ये पीस बनाया था इसके अंदर लगा देते हैं। तो इसका हमने कौन सा रखा था, ये वाला। तो देखें यहाँ पे ये रखा है। अब इसके मुताबिक इसको हमें नीचे रखना है, तो इसलिए स्क्रू लगा देते हैं। और ये काफ़ी हद तक ये बेहतर हो गया है। अब देखें इसको मैंने टाइट कर दिया है। अभी एक क्लम जो है वो बन चुका है। थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर देंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। देखें अब हो गया। अब बैक पे इसका स्क्रू लगा देते हैं। ये एक रेडी हो गया। इसी तरह से ऑफ द कैमरा मैंने दूसरा भी रेडी कर दिया हुआ है। तो ये दोनों अब रेडी हैं। अब ये स्टैंड जो है वो मैंने रेडी किया है। तो इसके ऊपर इसकी एक्सेसरीज जो हैं उनको इंस्टॉल कर देते हैं। तो इसी तरह से मैंने एक और जो पीस है ये रेडी किया हुआ है हाल पहले से। तो इसको भी लगा देते हैं इसके ऊपर। इसी तरह से एक और राड है, इसको मैंने रेडी किया हुआ है, इसको भी लगा देते हैं जी। और इसके साइडों पे जो मैंने क्लिप रेडी किए थे उनको लगा देते हैं। अब हमारे पास ये जी दो स्टैंड जो हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब इनके ज़रिए से हम इस पीसीबी को होल्ड करेंगे। तो इस पीसीबी को यहाँ पे पकड़ लेते हैं और अब मैं थोड़ा पीसीबी को ऊंचा पकड़ूंगा। इन कैपेसिटर्स के ज़रिए से मैं नहीं पकड़ूंगा और इनको थोड़ा ऊपर पकड़ेंगे। तो होल्ड कर लेते हैं, थोड़ी पोजीशन ऊंची कर लेते हैं। इसी तरह से ये वाला जो हमारा होल्डर है इसको भी लगा देते हैं। ये स्क्रूज़ को टाइट कर देंगे। ये जो है वो रेडी हो चुका है। अब देखें इसकी मूवमेंट देखें कि बिल्कुल भी इसमें कोई मूवमेंट मौजूद नहीं है। अब हम आसानी से जो है इस पर काम कर सकते हैं और इसको घुमा भी सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस तरफ को घुमाना है। इसके अलावा मैं और पोजीशन में भी आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ इसको। अब इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर देते हैं। तो देखते हैं कि क्या ये इस पोजीशन में ये इसको होल्ड कर पाता है कि नहीं। तो थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी पोजीशन पीसीबी की चेंज कर दी है। तो इसको मैंने इस तरह से होल्ड कर लिया है।
देखें जी, इस तरह से होल्ड कर लिया है। अब मैं आसानी से यहाँ पे जो काम करना है मैं यहाँ पे परफॉर्म करके काम और इसको जो है वो कर सकता हूँ। ठीक, अब आखिर में आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि मैंने ये एक और स्टैंड जो है वो खुद से बनाया है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं था और मैं लेके आने के मूड में नहीं था, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी बना लिया है। लेकिन अगर आप बना रहे हैं तो आप 2 स्टैंड इस तरह के लिए आएँ और उनमें राड को लंबा कर लें और बाकी का प्रोसीजर आपने देखा है उस तरह से बना लें। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप एक अच्छा स्टैंड बना लेंगे बहुत ही सस्ते में और आपके ये बहुत ज़्यादा काम आएगा।